विक्रांत बेटा, तुम्हें सब याद आ गया? उन्होंने दुआ को बचाते हुए विक्रांत भूल गए कि वो अभी बंदी होने का नाटक कर रहे हैं। सबको पता चल जाएगा, विक्रांत की याददाश्त लौट चुकी है। क्या 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 याद आ गया यार? बाजी क्या बात कर रहे हो आप? मैंने क्या याद आया? मैंने कुछ याद नहीं आया। और सॉरी, मैंने माफ कर दे। मैंने समझ में नहीं आया तुझे रोकूं कैसे। मैं तो की कर रहा हूं, मैं बस हाथ घुमा दे। मैंने माफ कर दे यार। हैं? तो ठीक है। हाँ बोल बोल बोल। तुमने इस बच्ची के लिए कुछ पे हाथ उठाया? हाँ? कहीं तुम्हें भी तो नहीं लग रहा कि तुम इसके बाप हो? तुम मेरे अभी नहीं हो? कितनी गल कर रही है तू? वो तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने थप्पड़ इस बच्ची को बचाने वास्ते नहीं, ओए तुझे बचाने वास्ते मारा यार। अगर इस लड़की को कुछ भी हो जाता ना तो तू जेल जाती ना। बात ये है। जेल तो क्या अभी भी जाएगी? हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? अमन में डाल रही थी उसे। क्या इंसान हो क्या राक्षस? गलती हमारी है मन्नत बेटा। जब इसने तुम पे हमला किया था तभी हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं। धैर्य, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ। चाहता तो मैं भी हूं कि मान्यता जेल जाए, लेकिन धैर्य को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ जो इसने किया ना वो माफी के लायक नहीं है, पर मत बुलाओ पुलिस को। वो ना मेरे खातिर कर रही है सब कुछ, और मैंने लेकिन अब कुछ ज्यादा ही जैसे होता ना बंदा, वो ही है और कुछ नहीं है। क्या एक बंदे के धैर्य की जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलने वाला था? क्या मन्नत को पहले से ही पता था कि धैर्य के खिलाफ कोई बड़ा खेल चल रहा है? क्या मर्डरर धैर्य लिखा केक देखकर उसका डर सच में सामने आ गया? और जब धैर्य ने खुद कहा कि उसने अपने भाई को मारा था, तो क्या वो सच बोल रहा था या मन्नत को बेवकूफ बना रहा था? कहानी एक खुशी के पल से शुरू होती है जब धैर्य दुआ को बर्थडे सरप्राइज के लिए अप्रिशिएट करता है। वो कहता है कि दुआ ने सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंज किया और उसने अपने भाई की फोटो देखकर भी बहुत अच्छा लगा। दुआ मन्नत से विक्रांत के एक्सप्रेशन देखने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि क्या विक्रांत को कुछ याद आ रहा है। लेकिन विक्रांत बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब मन्नत के लिए ये पल और भी भारी हो जाता है, क्योंकि वो दुआ से एक सच छुपा रही है। मन्नत जानती है कि दुआ को धैर्य के असली रंग का पता नहीं है, और जिस दिन उसे सच पता चलेगा उस दिन दुआ का दिल बुरी तरह टूट सकता है। इसी बीच धैर्य बच्चों को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाता है। बच्चे खुशी से उसके साथ डांस करते हैं, लेकिन मन्नत को ये देख टेंशन होती है। वो किसी भी तरह बच्चों को धैर्य से दूर रखना चाहती है, इसलिए वो केक कटने का बहाना बना देती है और मीना को बच्चों के साथ में भेजकर कह देती है वो केक को ना छुए और ना खोले। अब मन्नत कहती है कि केक धैर्य खुद खोले। विक्रांत भी बालकनी से पूरी सिचुएशन देखने के लिए तैयार है। दुआ केक लेकर आती है और मन्नत धैर्य को केक खोलने का सिग्नल देती है। अब जैसे ही धैर्य केक देखता है उसका चेहरा बदल जाता है। केक पर मर्डरर कुमार लिखा होता है। धैर्य इतना शॉक हो जाता है कि वो केक को बर्बाद कर देता है और वहाँ से चला जाता है, पर रोनी को कुछ समझ नहीं आता और मन्नत तुरंत मलिका को सिचुएशन संभालने के लिए कहती है। दुआ जब पूछती है कि धैर्य को क्या हुआ, तो मलिका उसे बता देती है कि धैर्य के सिर में दर्द हो गया है। मलिका बच्चों को दोबारा डांस में लगा देती है ताकि बर्थडे का माहौल खराब ना हो, लेकिन असली सवाल अब धैर्य और मन्नत के बीच होने वाला होता है। विक्रांत मन्नत से कहता है कि उसे धैर्य को कन्फ्रंट करना होगा और वो बाहर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करेगा। उधर धैर्य अकेला और उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि मन्नत अब उससे क्या पूछेगी। उसे डर होता है कि वो क्या जवाब देगा। तभी मन्नत उसके पास आती है और उसे पानी देती है, लेकिन उसके चेहरे पर सॉफ्टनेस के पीछे बहुत सारे सवाल होते हैं। मन्नत सीधा पूछती है कि कौन उसे ब्लैकमेल कर रहा है। वो उसे याद दिलाती है कि उसने एक दिन उसके कबर्ड में थ्रेटनिंग वर्ड्स देखे थे और आज केक पर भी मर्डर लिखा हुआ था। मन्नत पूछती है कि क्या धैर्य ने किसी को मारा है और क्या वो एक मर्डरर के साथ ही एक छत के नीचे रह रही है।
वो विक्टिम का नाम भी पूछती है। तभी धैर्य एक ऐसा जवाब देता है जो मन्नत और विक्रांत दोनों को हिला देता है। वो कहता है कि हाँ, उसने अपने भाई को मारा था। लेकिन अगले ही पल धैर्य उस कन्फेशन को एक अलग रंग में बदल देता है। वो मन्नत से पूछता है कि क्या वो सच में चाहती है कि वो अपने आप को मर्डरर मान ले। धैर्य कहता है कि वो बस सबके सामने मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि असल में वो पिछले कुछ दिनों से बहुत दर्द में है। उसके मुताबिक कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है और उस पर अपने भाई के मर्डर का इल्जाम लगाया जा रहा है। धैर्य मन्नत से कहता है कि वो कैसे अपने भाई को मार सकता है, जबकि वो उससे बहुत प्यार करता था। फिर वो विशाखा का नाम लेता है और कहता है कि विशाखा ने उसके भाई को मारा था, लेकिन अब उसकी गलती का इल्जाम भी धैर्य पर डाला जा रहा है। धैर्य का कहना है कि सम्राज्ञी पूरे मामले के पीछे है और राजवंशी फैमिली भी उसके खिलाफ साजिश कर रही है। वो कहता है कि क्योंकि वो विक्रांत और मन्नत का साथ दे रहा है, इसलिए उनके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की जा रही है। अब धैर्य मन्नत से कहती है कि उसे उसकी बात पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन इसी वक्त विक्रांत वहां पहुंच जाता है और धैर्य से लड़ने लगता है। विक्रांत का गुस्सा देखकर मन्नत को डर लगता है कि कहीं धैर्य को उसकी सच्चाई का पता ना चल जाए। वो तुरंत बीच में आती है और विक्रांत को धैर्य से अलग कर देती है। मन्नत को अब एक बहुत ही अजीब सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है। जिस धैर्य के खिलाफ वो सच ढूंढ रही थी, उसी को फिलहाल डिफेंड करना पड़ रहा है ताकि उसकी अगली प्लानिंग सामने ना आए। लेकिन धैर्य की बातों ने कहानी को और उलझा दिया है। तो क्या वो वाकई अपने भाई की मौत का जिम्मेदार नहीं है, या फिर वो सच छुपाने में इतना माहिर है कि मन्नत और विक्रांत दोनों को बेवकूफ बना रहा है। भाई धैर्य की असली प्लानिंग क्या है? क्या वो इन दोनों की प्लानिंग को समझ चुका है? ये समझने के लिए आपको आने वाले एपिसोड को देखना होगा, तो चैनल के साथ बने रहें। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।